मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सांख्यिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी को आप लोग जैसे जानते हैं कि अंग्रेजी में स्टैटिक्स बोलते हैं। स्टैटिक्स शब्द जो है लैटिन भाषा के स्टेटस, इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा और जर्मन भाषा के स्टैटिक्स और फ्रेंच भाषा के स्टैटिक्स से लिया गया है। इन सभी का शाब्दिक अर्थ होता है स्टेट या राज्य। यानी पहले राज्य संबंधी या स्टेट से संबंधित आंकड़ों से संबंधित केवल ये सांख्यिकी विषय जो था केंद्रित था। लेकिन मैंने उस समय सभी राज्य अपने आय, व्यय, सैनिक शक्ति, पैदावार, जन्म दर, मृत्यु दर, कर वसूली, घोड़े, हाथियों आदि के ब्यौरा जो है सांख्यिकी के माध्यम से या डेटा के मार्फत आंकड़ों के रूप में रखते थे और उसका प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल सांख्यिकी का प्रयोग गणित, विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों में पर्याप्त रूप से हर जगह होने लगा। हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में डेटा से संबंधित जो भी कार्य होता है वो सांख्यिकी के द्वारा ही होता है। तो स्टैटिक्स शब्द सर्वप्रथम, लेकिन फार्मली रूप से स्टैटिक्स जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1970 ईस्वी में जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड ने किया था। इसीलिए सांख्यिकी के जनक गॉटफ्राइड को कहा जाता है। सांख्यिकी के संक्षेप में अगर परिभाषा अब दिया जाए तो यह वह विज्ञान है जिसके द्वारा तथ्यों या आंकड़ों का संकलन, विवरण, वर्गीकरण, विश्लेषण और विवेचन इस उद्देश्य से की जाती है कि प्राप्त आंकड़ों की तुलना की जा सके, अर्थात उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जा सके। इस प्रकार हम लोग जाने कि गणित की वह शाखा जिसमें हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं सांख्यिकी या स्टैटिक्स कहते हैं। सांख्यिकी में दो प्रकार के प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है, एक केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक और एक विक्षेपण प्रवृत्ति की मापक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है। तो सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति का तात्पर्य अनेक संख्याओं के बीच एक ऐसी संख्या से है जो संपूर्ण संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसी संख्या के आसपास अन्य संख्याओं के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब टेट ने इसका परिभाषा करते हुए बताया केंद्रित प्रवृत्ति कि प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक होता है जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति को समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं और इस प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन कहते हैं। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वो मापकों के प्रकार। तो केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए 3 प्रकार के मापकों का प्रयोग किया जाता है। पहला माध्य या उसको मध्यमान या समांतर माध्य, अंग्रेजी में मीन कहते हैं। दूसरा है माध्यिका या मध्यमान, अंग्रेजी में जिसे मीडियन कहते हैं। तीसरा बहुलक या बहुलांक, अंग्रेजी में मोड कहते हैं। अब तीनों का डिफिनेशन भी पूछ देता है, जानना जरूरी है। माध्य या मीडियन, माध्य या मीन, अंग्रेजी में मीन बोलते हैं। जब किसी श्रेणी के पदों को जोड़कर पदों की संख्या से भाग दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम को माध्य, औसत या समांतर माध्य कहते हैं। माध्य का संकेत एम से होता है। दूसरा माध्यिका या मध्यांक, अंग्रेजी में मीडियन।
पैमाने का वह मान जिसके ऊपर और नीचे आधे आधे अंक होते हैं मध्यांक या माध्यिका कहलाती है। जब संख्याओं को उनके आकार और परिमाण के अनुसार रखा जाता है तो बीच की संख्या माध्यिका कहलाती है। तीसरा है बहुलांक या बहुलक। समूह के प्राप्तांकों में सबसे अधिक बार आने वाली प्राप्तांक बहुलक या बहुलांक कहलाता है। दूसरे शब्दों में बहुलक वह बिंदु है जिसकी आवृत्ति श्रेणी में सबसे अधिक होती है। इसे बहुलांक या भूयिष्ठ भी कहते हैं। अब हम लोग इसके प्रत्येक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त करें। सांख्यिकी में हम लोग कैलकुलेशन के माध्यम से मीन मीडियन मोड के बारे में जानकारी करेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप एक ये सवाल दिया गया है 4, 5, 6, 5, 8, 5, 9। तो इसको अब लोग माध्य या मीन निकालने के लिए सिग्मा x अपान एन, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं इसको। सिग्मा मतलब योग होता है टोटल। तो सबको ये टोटल करेंगे 4 + 5 + 6 + 5 + 8 + 5 + 9। इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 हो गया। इसको टोटल 42 42/7 = 6। तो ये 6 जो हो गया मीन हो गया। फिर दूसरा, इसी को हम जब मीडियन निकालेंगे 4 5 6 5 8 5 9 है, तो इसको पहले क्रम से इंक्रीजिंग आर्डर में सजा देंगे या डिक्रीजिंग आर्डर में भी सजा सकते हैं। तो इसको सजाएंगे तो ये हो गया 4, उसके बाद 5 5 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8 और 9। और इसका फार्मूला होता है n + 1/2। n माने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 है नंबर है, और +1/2 यहाँ पर लिखते हैं वहाँ पद। मतलब ये 7 1 8, 8 में को डिवाइड करेंगे 2 से तो चौथा पद, जो इसमें चारवां जो पद होगा तो इसमें 1 2 3 4 नंबर पर ये 5 है, तो यहाँ 5 हो गया इसका मीडियन हो गया 5। उसके बाद बहुलक निकालने के लिए या बहुलांक निकालने के लिए, जिसको अंग्रेजी में मोड बोलते हैं, अब सबसे अधिक देखने किसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति या बारंबारता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही बहुलक है। तो इसमें देख रहे हैं 5 1 2 3 बार आया हुआ है, तो 5 की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार आई है, इसलिए बहुलक क्या हो गया 5। तो ये मोड हो गया, ये मीडियन हो गया और ये मीन हो गया। मोड 5 हुआ। इसके आज हम लोग इसके बारे में मीन मीडियन मोड के बारे में संक्षेप में पढ़े। अब इसके बाद विस्तृत रूप से अगली वीडियो में मीन मीडियन और मोड के बारे में दोनों प्रकार के आंकड़ों को वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में हम लोग समझ करेंगे। तो जैसा आप लोग माने अगर हमें अरविंद सर जियोग्राफिकल चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर अगले वीडियो में